7 अगस्त 2026 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, अगस्त 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक ने टिकाऊपन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस वर्ग मूल्य के प्लास्टिक बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है? ए 50 और 100 रुपए का, बी 10 और 20 रुपए का, सी 100 और 200 रुपए का या डी 20 और 50 रुपए का। तो किसका? ये 10 और 20 रुपए की प्लास्टिक नोट 10 और 20 का प्लास्टिक नोट मतलब का पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा किया है, जारी करने की पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा किया गया किसका? आरबीआई द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 और 20 मूल्य वर्ग के प्लास्टिक यानी पॉलीमर बैंक नोटों का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा योजना बनाई गई है। प्लास्टिक बैंक नोट पारंपरिक सूती कागज के नोटों की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, गंदगी से बचते हैं और उनकी जीवन अवधि काफी लंबी होती है। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने डिजिटल वित्तीय धोखाधड़ी और अवैध वित्तीय लेन-देन को रोकने के लिए आरबीआई को किन बैंक खातों से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया बनाने का निर्देश दिया है, यानी कि एसओपी बनाने का निर्देश दिया। ए एस्क्रो खाते, बी म्यूल बैंक खाते, सी एनआरआई खाते या डी डोरमेंट खाते। कौन ये म्यूल बैंक खाते खाते के अब ठीक है, खाते से निपटने हेतु क्या है? मानक यानी कि एसओपी बनाने का निर्देश दिया म्यूल खाते। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी और म्यूल बैंक खातों अवैध धन ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल होने वाले खाते से निपटने के लिए एसओपी तैयार करने की निर्देश दिया है। इससे बैंकों, पुलिस, साइबर एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर संदिग्ध खातों को तुरंत फ्रीज किया जा सकेगा। तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2026-27 के कृषि बजट के दौरान महिला किसानों को कृषि ड्रोन संचालित करने का प्रशिक्षण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? मुथुलक्ष्मी ड्रोन योजना, बी बेत्री वान मंगल योजना, सी कलाईगर कृषि ड्रोन योजना या डी नाममा नाममा पन्नई योजना। कौन सी योजना शुरू की गई है? ये तो इस योजना का नाम है वेत्री वान मंगल योजना और ऑप्शन बी है ये वेत्री वान मंगल योजना। तमिलनाडु सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में वेत्री वान मंगल योजना क्या शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य की महिला किसानों को आधुनिक कृषि ड्रोनों के संचालन, कीटनाशक छिड़काव और फसल निगरानी का उन्नत प्रशिक्षण देना है। 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। लोकसभा द्वारा अगस्त 2026 में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित किया गया। यह मुख्य रूप से किस अधिनियम में संशोधन करता है? ए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम, बी सीमा शुल्क अधिनियम 1962, सी जीएसटी मुआवजा अधिनियम या डी फेमा अधिनियम 1999। कौन सा अधिनियम है? तो इस अधिनियम का नाम है ये भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और आयकर अधिनियम है। ठीक, इस अधिनियम में संशोधन किया गया है। संसद के निचले सदन लोकसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 को मंजूरी दी। यह विधेयक आयकर नियमों को सुव्यवस्थित करने के साथ साथ डिजिटल भुगतान ढांचे को मजबूत करने के लिए भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में महत्वपूर्ण संशोधन करता है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? ए 7वां संस्करण, बी 8वां संस्करण, सी 9वां संस्करण या डी 10वां संस्करण। कौन सा संस्करण? ये संस्करण है 9वां। नई दिल्ली में इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य भारत के चिकित्सा उपकरण निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना और भारत को इस क्षेत्र का वैश्विक हब बनाना है।
6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे के किस प्रोफेसर को नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए चुना गया है? ए प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को, बी प्रोफेसर अरविंद झुंझुनवाला को, सी प्रोफेसर आर चिदम्बरम को या डी प्रोफेसर सौम्य घोष को। किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को। ऑप्शन ए सही है। ये प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को चुना गया किसके लिए? नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया यानी कि नासी द्वारा आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर कार्तिकेयन लंका को नासी यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2026 के लिए चुना गया। उन्हें यह सम्मान विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। 7 नंबर प्रश्न देते हैं, हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पूर्वी हिमालयी क्षेत्र सिक्किम में डेप्लूरा कीट समूह की किस नई प्रजाति की खोज की है? ए लेपिडोकैमा सिक्किमेंसिस, बी डेप्लूरा हिमालय, सी सिक्किम बटरफ्लाई इंडिका या डी कैंपा सिक्किमा। किस बटरफ्लाई का ये किस कीट किस समूह खोज नई प्रजाति खोजी गई है? इस कीट की नई प्रजाति खोज से सिक्किम में डिप्लूरा कीट समूह की किस नई प्रजाति को खोजा गया है? तो ये प्रजाति है कौन सा? ये लेपिडोकैमा। क्या है? लेपिडोकैमा है ये, यानी कि ऑप्शन डी ए है लेपिडोकैमा सिक्किमेंसी, ये नई प्रजाति है। जेडएसआई वैज्ञानिकों ने सिक्किम के रावंगला क्षेत्र में मिट्टी में रहने वाले पंखहीन आर्थ्रोपोड कीट समूह की एक नई प्रजाति लेपिडोकैमा सिक्किमेंसिस की खोज की है। इस अध्ययन के साथ भारत में इस प्रजाति का पहला डीएनए बारकोड डेटा भी तैयार किया गया है। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि यूएनएफसीसीसी के तहत जर्मनी और भारत के बीच संचालित अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल की स्थापना किस वर्ष की गई है? ए 2002 में, बी 2008 में, सी 2012 में या डी 2015 में। कब की गई है? ये 2008 में की गई, ऑप्शन ए। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जल फंड की स्थापना की गई 2008 में, इसके तहत यूएनएफसीसीसी के तहत। जर्मनी द्वारा वर्ष 2008 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय जलवायु पहल यानी कि इंटरनेशनल क्लाइमेट इनिशिएटिव के तहत भारत जर्मनी जलवायु एवं जैव विविधता संरक्षण के लिए अनुदान परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह विकासशील देशों में उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन में सहायता करती है। 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स ने भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करते हुए किस तिथि को इंडिया डे के रूप में घोषित किया? ए 26 जनवरी को, बी 15 अगस्त को, सी 2 अक्टूबर को या डी 14 नवंबर को। किस डेट को घोषित किया गया है? 15 अगस्त को, ऑप्शन बी। ठीक है, अमेरिका राज्य मैसाचुसेट्स ने भारतीय समुदाय के योगदान को सम्मानित करते हुए किस तिथि को इंडिया डे घोषित किया था? ये 15 अगस्त को घोषित किया गया इंडिया डे। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य के गवर्नर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यवसाय और लोक सेवा में भारतीय प्रवासियों के योगदान को मान्यता देते हुए 15 अगस्त 2026 को आधिकारिक रूप से इंडिया डे घोषित किया है। 10 नंबर प्रश्न देते हैं, भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान द्वारा लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में आयोजित रणनीतिक अभ्यास का नाम क्या है? ए कलारी लिप, बी सागर शक्ति, सी मिनिकॉय प्रहार या डी द्वीप सुरक्षा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ये कलारी लिप है इसका नाम, ऑप्शन ए सही है। भारतीय वायुसेना की दक्षिणी कमान सशस्त्र बलों के विशेष बल संचालन प्रभाग और भारतीय तटरक्षक बल के लक्षद्वीप में कल्लारी लीप नाम से एक संयुक्त समुद्री और विशेष वायु सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं, तेलंगाना सरकार ने 15 अगस्त 2026 को राज्य भर में कितने
नए लेमिनेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड के वितरण का निर्णय किया है। ए 50 लाख, बी 75 लाख, सी 1.05 करोड़ या डी 1.25 करोड़। ये राशन कार्ड वितरण करने की योजना ने कितना, ये 1.05 करोड़ है। लेमिनेटेड सार्वजनिक वितरण प्रणाली राशन कार्ड के वितरण का निर्णय लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री, क्या तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी संगारेड्डी जिले में, कहा पे संगारेड्डी जिले से राज्यव्यापी अभियान शुरू करेंगे, जिसके तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1.05 करोड़ नए क्यूआर कोड युक्त लेमिनेटेड पीडीएस राशन कार्ड वितरित किए जाएंगे। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। अक्टूबर 2026 में अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ए यशोभूमि द्वारका में, बी भारत मंडपम नई दिल्ली में, सी काकीनाडा आंध्र प्रदेश में या डी कटक उड़ीसा में। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये आयोजित किया गया है भारत मंडपम नई दिल्ली में। ऑप्शन बी सही है, भारत मंडपम नई दिल्ली में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का दूसरा संस्करण 23 से 25 अक्टूबर 2026 के बीच भारत मंडप नई दिल्ली में आयोजित होगा पूछ रहा है, किया नहीं किया है, किया जाएगा पूछा, किया जाएगा, ये होगा। इसका उद्देश्य वैश्विक चावल निर्यात व्यापार और टिकाऊ चावल उत्पादन रणनीतियों को बढ़ावा देना है। 13 नंबर प्रश्न देते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सेवा सौदों के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय निजी इक्विटी दिग्गज ने मेडिकवर इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर में अधिकृत करने का समझौता किया? ए ब्लैकस्टोन, बी केकेआर, सी कार्लिल ग्रुप या डी सॉफ्ट बैंक। कौन सा है? ये केकेआर है, ऑप्शन बी है। ये बैंक है जो मेडिकवर इंडिया को 1.5 बिलियन डॉलर में अधिकृत करने का समझौता किया है। वैश्विक निवेश फर्म केकेआर ने स्वीडिश स्वास्थ्य सेवा समूह मेडिकवर एबी की भारतीय अस्पताल शाखा मेडिकवर इंडिया की नियंत्रण साझेदारी लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन पर खरीदने के निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये रुपए में कितना हो जाएगा? 12,500 करोड़ हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न, भारत में वित्तीय बाजार प्रशिक्षण को मजबूत करने के लिए किस प्रमुख प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम ने अपने परिसर में ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब का उद्घाटन किया? ए आईआईएम अहमदाबाद, बी आईआईएम कोझिकोड, सी आईआईएम बेंगलोर या डी आईआईएम इंदौर। तो कौन सा आईआईएम है? ए आईआईएम कोझिकोड है, ऑप्शन बी सही है। ए आईआईएम कोझिकोड ने के परिसर में ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब का उद्घाटन किया गया। भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझिकोड ने अपने परिसर में अत्याधुनिक ब्लूमबर्ग फाइनेंस लैब लॉन्च की है। इसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक समय के वित्तीय डेटा विश्लेषण और उद्योग प्रासंगिक कौशल में प्रशिक्षित करना है। 15 नंबर प्रश्न, भारत सरकार द्वारा भारत में निर्मित रक्षा सामानों और सेवाओं की गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल सिस्टम संचालित किया जाता है? ए रक्षा, डीक्यू, बी सृजन पोर्टल, सी समर्थ पोर्टल या डी ई रक्षा पोर्टल। तो कौन सा है? तो ये है सृजन पोर्टल। ठीक है, इस पोर्टल संचालित किया गया है, सृजन पोर्टल को संचालित किया गया है। सृजन रक्षा उत्पादन विभाग का एक वन स्टॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से भारतीय उद्योग और एमएसएमई उन रक्षा वस्तुओं और घटकों को देख सकते हैं जिन्हें आयात के स्थान पर भारत में विकसित किया जाना है।
धन्यवाद जी।